भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हम अपने दुश्मन तो चुन सकते हैं पर पड़ोसी नहीं। और अटल जी की ये बात मुझे आज क्यों याद आई, क्योंकि भारत अभी इसी कोशिश में लगा था कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद वो कैसे वहां फिर से अपना प्रभुत्व बढ़ाए। इतने में ही भारत के एक और पड़ोसी देश से भारत के लिए बुरी खबर आ गई। जी हाँ, शायद आप में से कुछ लोग समझ गए होंगे, मैं श्रीलंका की ही बात कर रहा हूँ। श्रीलंका ने आज अपना नया राष्ट्रपति चुन लिया है और अनुराग कुमारा दिसानायके अब श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बन गए हैं। साल 2022 से ही श्रीलंका में तख्ता पलट के बाद एक अंतरिम सरकार थी जो वहां का कामकाज चला रही थी। और पिछले 2 साल से ही चीन परेशान था, क्योंकि वहां की अंतरिम सरकार ने चीन से काफी दूरी बना के रखी थी। और तो और 1 साल के लिए श्रीलंकन पोर्ट पर किसी भी चीनी जहाज को आने की इजाजत भी नहीं थी। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे, तो इसमें भारत के लिए परेशानी वाली कौन सी बात है? नया राष्ट्रपति तो आया है, उसका भी झुकाव पहले वाली सरकार की तरह भारत की तरफ रह सकता है। तो बस आप यहीं पर गलती कर रहे हैं, क्योंकि अनुराग कुमारा दिसानायके श्रीलंका के पहले कम्युनिस्ट राष्ट्रपति हैं। जी हाँ, जिस तरह चीन में कम्युनिस्ट सरकार है, ठीक उसी तरह श्रीलंका में भी कम्युनिस्ट सरकार बन गई है। दिसानायके और उनकी सरकार को चीन का समर्थक बताया जाता है और इनके चुनाव जीतने के बाद चीन के सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने दिसानायके की खूब जमकर तारीफें की हैं। और इस समय चीन ऐसे खुश हो रहा है जैसे उसने किसी जंग में भारत को हरा दिया हो। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने दिसानायके का नाम इस चुनाव से पहले कभी सुना था? इनके बारे में अगर आप रिसर्च भी करेंगे तो आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। इनकी पार्टी ने 2019 में भी श्रीलंका में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था और इन्हें उस समय सिर्फ 3% वोट मिले थे। फिर कैसे अचानक से उनके पास 2024 में सत्ता आ गई, ये सोचने वाली बात है। यानी सिर्फ 5 साल में 3% से पूर्ण बहुमत तक ये कैसे पहुंच गए? कहा जा रहा है कि चीन ने श्रीलंका चुनाव में बहुत सारा पैसा पंप किया है, जिसके दम पर दिसानायके श्रीलंका के यूथ को अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब हो गए और इस चुनाव में उन्हें श्रीलंका के जो युवा हैं उनका जबरदस्त साथ मिला। चीन के लिए श्रीलंका में करो या मरो वाली स्थिति थी, क्योंकि एक तो चीन ने श्रीलंका में अपना बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। चीन के BRI प्रोजेक्ट के लिए श्रीलंका एक महत्वपूर्ण देश है और सबसे बड़ी बात, श्रीलंका में चीन के प्रभुत्व का मतलब भारत के दरवाजे तक चीन की सीधी पहुंच। अब आने वाले समय में श्रीलंका के चीन के कर्ज के जाल में और बुरी तरह फंसने की पूरी संभावना है। और अगर आपको अब यह खबर सुनने में आए कि श्रीलंका में चीनी जहाज आकर फिर से खड़े होने लगे हैं, तो चौंकिएगा मत। हालांकि भारत के लिए कुछ राहत की बात यह है कि दिसानायके ने कहा है कि वो श्रीलंका का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं होने देंगे। वो शायद भारत को इनडायरेक्टली ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना हम चीन के साथ हैं उतना ही आपके साथ भी हैं। लेकिन इनकी कथनी और करनी एक सी रहेगी या अलग, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। भारत को अब सख्त जरूरत है कि वो बांग्लादेश और श्रीलंका में जल्द ही कुछ करे। और अब सिर्फ कड़ी निंदा करने से या चिंता जताने से कुछ नहीं होगा, बल्कि कुछ बड़े कदम उठाने होंगे और अपने पड़ोसियों को अपने पाले में वापस लाना होगा। और साथ ही साथ जिस तरह चीन और पाकिस्तान भारत के पड़ोसी देशों में हद से ज्यादा घुस रहे हैं, तो उन्हें यह बताने का वक्त आ गया है कि भारत क्या है और क्या कर सकता है। क्योंकि घी हमेशा सीधी उंगली से ही नहीं निकलता, कभी कभी घी निकालने के लिए अगर उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अपने विचार कि भारत को अब ऐसा क्या करना चाहिए कि भारत के सभी पड़ोसी सिर्फ भारत के ही पाले में रहें। आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज़ अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर। जय हिंद।